नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से की। पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो होने वाले हैं। कुछ समय बचा है। 27 मार्च की अगर बात की जाए तो 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होगा। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है। अगर ये चुनाव जो है ये नेता हारते हैं, ये विधायक हारते हैं, तो बहुत बड़ी बेइज्जती इनकी हो जाएगी और ये जो है दोबारा से अपनी कॉन्फिडेंस से बात करने के लायक नहीं रहेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि अगर वो चुनाव हारती हैं तो बहुत ये उनके लिए शर्मनाक बात होगी। अगर मैं पश्चिम बंगाल चुनाव की बात कर रहा हूँ तो आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर समझाऊंगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में किन उम्मीदवारों की जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है और किस तरह से ये बंगाल चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं अपने साथ रिपोर्ट लेकर आया हूँ और रिपोर्ट के जरिए ही आपको समझाऊंगा कि बंगाल चुनाव का माहौल क्या है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 27 मार्च से, जैसा कि मैं आपको बता दूं, शुरू होगा मतदान 8 चरणों में 29 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ऐसा कर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने भी कहा है कि त्योहारों की वजह से और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इसको देखते हुए 8 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। वाम दलों ने भी कहा है कि चुनाव आयोग के इन तर्कों में कोई दम नहीं है। हालांकि बीजेपी चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत कर रही है। वैसे कि अगर हम बात करें तो फिलहाल ममता बनर्जी इस बात से राजी नहीं है कि 8 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाए और बंगाल की जो नतीजे हैं उनको फौरन सामने आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल 8 चरणों में ही चुनाव करवाए जाएंगे। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर खास नजर इसलिए है क्योंकि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे टक्कर देने के इरादे में है। आपको बता दूं, बीजेपी ने चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है और प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार बंगाल में जुड़े हुए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी यहां तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद से मैदान में उतरी हैं। 34 साल तक सत्ता में रहा लेफ्ट मोर्चा भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतर चुका है। तो यहाँ पर बात की जाए तो पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है। कई उम्मीदवारों, कई दिग्गज नेताओं को उतारा। खुद पीएम मोदी बंगाल चुनाव में उतर गए और उन्होंने ये दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की ही जीत होगी और 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ओपिनियन पोल जो अभी तक सामने आए हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होगी और इसका फायदा टीएमसी को होगा। अगर बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होती है, टीएमसी को फायदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा और बीजेपी की मिट्टी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आपको मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि किन किन उम्मीदवारों की जो इज्जत है वो दांव पर लगी है। पहले तो खुद ममता बनर्जी, जिनका ये कहना है कि नंदीग्राम सीट पर उनकी जीत होगी। शुवेंदु अधिकारी, जिनका भी ये कहना है कि नंदीग्राम सीट पर उनकी जीत होगी और नंदीग्राम सीट से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। और आपको यहाँ पर और जानकारियां भी यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के अलावा ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत दांव पर लगी है, जैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, लेफ्ट के साथ गठबंधन किया और उनका मानना यह है कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना है कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ आएंगे और बंगाल में वो राजनीतिक समीकरण को बदलेंगे। तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनकी इज्जत दांव पर लगी है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए चुनाव और ज्यादा अहमियत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस
ममता बन चुका है। मोदी वर्सेस ममता का बनना, यानी कि सीधी सीधी यहाँ पर टक्कर दी जा रही है पीएम मोदी की तरफ से ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी की तरफ से पीएम मोदी को। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की आधी से एक, यानी कि 148 सीटें चाहिए होती हैं। यानी जीत तय करने वाले जादुई आंकड़ा है 148। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कितने वोटर हैं? पश्चिम बंगाल में की बात करें तो 7,32,94,000 कुछ रजिस्टर्ड वोटर हैं। और किस चरण में कितनी सीटें हैं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बहुत सारे चरण हैं उसमें सीटें भी बहुत सारी दिखाई हुई दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किन किन जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनकी इज्जत दांव पर लगी है। और बंगाल चुनाव इसलिए भी अहमियत हो जाता है क्योंकि बंगाल चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद बंगाल की जनता यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों से कहा है कि वो एक बार दोबारा से उनके साथ आए और उन्होंने साफ तौर पर नंदीग्राम के लोगों को कहा कि नंदीग्राम के लोगों को अपनी बेटी को जिताना है, यानी कि ममता बनर्जी को जिताना है। और शुभेंदु अधिकारी ने जो वायदा किया था कि 50,000 वोट से ज्यादा हरा कर रहेंगे, 50,000 से ज्यादा वोटों पर हराएंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे बयान, ये तब बहुत ज्यादा मायने रखेंगे जब नतीजे सामने आएंगे। और जब नतीजे सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि किस राजनीतिक पार्टी में कितना दम है और किस विधायक में कितना दम है, कितना असर हुआ रैलियों का, जनसभाओं का और वहां के लोगों का। फिलहाल की मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने बहुत सारे विधायकों का टिकट काटा है, बहुत सारे विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को जगह दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ममता के साथ हैं और प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे हैं उसके अनुसार ही ममता बनर्जी काम कर रही है। अभी तक देखने को मिलता रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार जो काम ममता बनर्जी कर रही हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा ममता को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र में बाकायदा उन्होंने जो विधवा महिला है उनको पेंशन देने की बात की, पेंशन को बढ़ाने की बात की, रोजगार को लेकर काम किया गया, आदिवासी लोगों को लेकर काम किया जा रहा है और अन्य तबके के लोगों को लेकर भी काम किया जा रहा है, राशन को लेकर काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि फिलहाल ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर कदम उठा रही हैं और बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत ममता बनर्जी के लिए रख रहा है। बंगाल चुनाव में अगर ममता बनर्जी की जीत होती है, यानी कि बंगाल की जनता एक बार फिर से ममता को बंगाल की सत्ता पर बिठाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। अगर बंगाल में बीजेपी की जीत होगी तो ये कहा जाएगा कि बंगाल में बदलाव की जरूरत थी, इसलिए वहां की जनता ने बीजेपी का साथ दिया। तो यहाँ पर अभी मैं बात करूं तो फिलहाल बंगाल के लोग भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फिलहाल टीएमसी के साथ जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और जिस तरह की वो चुनावी बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो चुनावी सभा को कर रहे हैं, वहां के लोगों को जिस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई में बंगाल चुनाव उनके लिए कितना अहम हो चुका है, बंगाल चुनाव उनके लिए कितना मजबूत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल चुनाव से तय होगा साल 2024 का लोकसभा चुनाव। अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार होगी तो आप ये खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में बीजेपी का क्या हाल होगा। इस वक्त वैसे तो देश की जनता मोदी सरकार से नाराज नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है और ये मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में सिरदर्द बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है, बेरोजगारी का है, बढ़ती महंगाई का है, पेट्रोल डीजल का है,
निजीकरण का है और जिस तरह से सरकार जो है केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है, जो अपने व्यापारी हैं, अपने करीबी जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचा रही है, ये सारी चीजें भी जनता देख रही है। अब ऐसे में आने वाला समय ही तय करेगा कि ये मुद्दे क्या बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब खड़ा करेंगे। क्या इन मुद्दों की वजह से बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव हारेगी या फिर जनता दोबारा से बीजेपी को मौका देगी। ये जनता पर छोड़ देना चाहिए कि जनता क्या फैसला करेगी। लेकिन बंगाल चुनाव का तो माहौल कुछ ऐसा है कि बंगाल में अब की बार ममता के साथ जनता जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।